हमारे आसपास हर तरीके के लोग होते हैं और हर जगह होते हैं। अच्छे, बुरे, कंजर्वेटिव, चालाक और मतलबी। सीधे भी होते हैं और कुछ ज़िद्दी भी होते हैं। बाहर भी और घर परिवार में भी कोई ना कोई ऐसा ज़रूर मिल जाता है। और किसी एक की वजह से ना हम अपनी लाइफ में काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं, या ऐसा लगता है कि इनको कैसे हैंडल करें, इनके साथ कैसे एडजस्ट करें। अपना टेम्पर खोए बिना ना ऐसे लोगों के साथ आप कैसे रहें, कैसे इनको हैंडल करें, आइए जानते हैं। हेलो, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल जज्बा। जो इंसान आपको परेशान कर रहा है ना, सबसे पहले उसकी इंटेंशन को समझने की कोशिश करिए। एक्शन तो आप बाद में लीजिएगा, रिएक्ट तो आप बाद में करिएगा। पहले उसे उसकी इंटेंशन को जानने की कोशिश करिए। बिना सोचे समझे अगर आप कोई भी एक्शन लेते हैं ना, तो आप खुद एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, या फिर जितनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी ना, उससे कहीं गुना आप बढ़ा देते हैं। हर इंसान आपके जैसा नहीं हो सकता है, हर कोई इनोसेंट नहीं होता है, हर इंसान अलग है। और कई लोगों की तो ये फितरत होती है कि उन्हें दूसरों को परेशान करना ही है, उन्हें किसी न किसी को टारगेट बनाना ही है। और ज़्यादातर ना इनोसेंट और अपने काम से काम रखने वाले लोग बारे में ही लोग ऐसी बातें करते हैं। आपको भी अपने आप को ना थोड़ा सा चालाक, थोड़ा सा मेच्योर, थोड़ा सा सेंसिबल बनाना होगा। दूसरों की चालाकियों को समझने की कोशिश करनी होगी। और हर इंसान को अपने जैसा मानना नहीं है। जितना उसे इग्नोर कर सकते हैं ना, करिए, ताकि उसे भी ये फील हो सके कि आपको उससे कोई रिलेशन नहीं रखना है, आपको कोई दुश्मनी भी नहीं रखनी है, बस आपको अपने काम से मतलब है। इससे आप थोड़े से प्रोफेशनल, थोड़े से सेंसिबल और थोड़े से प्रैक्टिकल नज़र आएंगे। और वो इंसान भी ना फिर ये समझ जाएगा कि आप बेवकूफ़ नहीं हैं, आप इतने सीधे नहीं हैं, आप इतना इनोसेंट नहीं हैं कि आप उसे उसकी मर्ज़ी का कुछ भी आपके साथ करने दे। वो आपके खिलाफ जो भी पॉलिटिक्स कर रहा है ना, वो सारी चीज़ें आपको मालूम है, आप उस चीज़ से अवेयर हैं, बट आप ऐसा कोई एक्शन ले नहीं रहे हैं। डायरेक्टली आपको उसे ये एहसास दिला देना है कि आप ये जानते हैं। वर्क प्लेस पर ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं, ऐसे लोग बहुत मिलते हैं। तो जहाँ ज़रूरी हो वहाँ आपको ज़रूरी एक्शन लेना। हर जगह आपको बोलना नहीं है, लेकिन जहाँ आपको बोलना चाहिए वहाँ आपको चुप नहीं रहना है। कोई चीज़ ओवर ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिए। बस उतना रिएक्ट करिए जितने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके थॉट से ना आपका बिहेवियर रिफ्लेक्ट होता है और आपकी पर्सनैलिटी भी अट्रैक्टिव होती है। कई बार लोग हमें लेकर कुछ ऐसा कमेंट कर देते हैं ना, जो हमारे माइंड में बैठ जाता है। हम क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं, इस पर तो हमारा बस चल सकता है, इस चीज़ को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। बट दूसरे लोग अच्छा सोचे या अच्छा बोले, इस चीज़ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हम हमेशा अपने लिए अच्छा ही सुनना चाहते हैं, इसलिए जब हम अपने अगेंस्ट कुछ भी सुनते हैं ना, तो हम बहुत सैड हो जाते हैं या फिर नेगेटिविटी की ओर चले जाते हैं। आपकी बातें या आपके थॉट्स या आपकी जो बिहेवियर है, ये दूसरों पर असर डालता है। उनका थॉट प्रोसेस आपके थॉट प्रोसेस को देखकर थोड़ा चेंज होता है, बट ये तभी होगा ना जब आप उन्हें इम्प्रेस कर पाएंगे, तभी तो वो आपको फॉलो करेंगे, तभी तो उनका बिहेवियर आपके बिहेवियर को देखकर चेंज होगा। जब आप किसी के नेगेटिव कमेंट या उनके किसी टॉन्ट को सुन करके ना पॉजिटिवली बिहेव करते हैं और आप उसे पर्सनली नहीं लेते हैं, आप उसे बड़ा नहीं मानते हैं या आप उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, आप उसे हंसकर टाल देते हैं, उसे सच नहीं मानते हैं, आप उससे नाराज़ भी नहीं होते हैं और कोई शिकायत भी नहीं करते हैं, तो आपकी इस पॉजिटिविटी को देख कर ना कुछ लोग आपसे अट्रैक्ट ज़रूर होते हैं। बस वही बात है कि हर इंसान अलग है, बट आपको ये टेक्निक ज़रूर यूज़ करनी है। अगर आप किसी की बातों को सुन कर के सैड हो जाते हैं ना, या नेगेटिव हो जाते हैं, तो ये मान लीजिए कि उसकी बातों में दम है, मतलब आप वैसे ज़रूर हैं। कभी कभी लगता है कि सामने वाला इंसान ना कभी नहीं बदलेगा, उसके लिए कुछ भी और कितना भी कर लो, आपको उसे बदलना भी नहीं है, क्योंकि अगर आप उसे बदलने पे आएंगे ना, तो आप इरिटेट भी होंगे। किसी भी चीज़ को या किसी भी इंसान को इतना बड़ा या इम्पोर्टेंट नहीं मानना है कि जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही ना पाएँ या कुछ और आपको दिखाई ही ना दे।
अगर आप किसी भी चीज़ को बहुत बड़ा बनाएंगे ना तो वो सच में बड़ा बन भी जाएगा। ज़रूरत ही नहीं है ऐसे इंसान या ऐसी चीज़ के बारे में सोचने की जो आपको टेंशन दे, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो। आपको अपने स्ट्रेस को बढ़ाना नहीं है, बल्कि अपने स्ट्रेस को ना इजी बनाना है, उसे धीरे धीरे करके हटाना है। आपको इतना सीधा बनकर नहीं रहना है कि लोग आपका फ़ायदा उठाने लगे, लोग आपको परेशान करने लगे। आपके ज़्यादा सीधे होने से क्या आपको कोई अवार्ड मिलने वाला है? नहीं ना, बल्कि दूर से ही आप नज़र आएंगे कि आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी लो है। लोग दूर से ही ये समझ जाएंगे कि आप काफ़ी सीधे साधे और भोले भाले इंसान हैं, और आपको वो टारगेट ज़रूर करेंगे। आपको धोखे मिलेंगे, आपका मिसयूज़ होगा। ना बोलना सीखिए। जिस चीज़ का मन नहीं है ना उस चीज़ को मना करिए। दूसरों का मन रखने के लिए अपने मन को मत मारिए। बहाने करना सीखिए। ये सारी चीज़ें आपको प्रोटेक्ट करता है। ये सारी चीज़ें ये दिखाता है कि आप अपने लिए कितना ज़्यादा कॉन्शियस हैं, और आप अपने खुद के डिसीज़न खुद लेते हैं। अपने लिए सारी चीज़ें आप खुद डिसाइड करते हैं, और आप कैपेबल हैं अपने आप को हैंडल करने के लिए। और दूसरों को भी कैसे हैंडल किया जाता है ये भी आपको मालूम है। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी ना हाई लेवल पे रहता है, और लोग आपसे थोड़ा ना डरते भी हैं। अपना माइंड यूज़ करिए और पॉजिटिव रहिए। लोगों की बातों में मत आइए कि बातों से ज़्यादा ना उनकी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनका एक्सप्रेशन देखिए। आपको उनकी इंटेंशन ईज़िली पता चलेगी, और आप उनसे अलर्ट भी रहेंगे। इंसान जैसे लोगों के बीच रहा है ना, या जैसे रहता आया है, जैसा उसे इन्वायरमेंट मिला है, वैसा ही उसका थॉट प्रोसेस भी बन जाता है, और उसे चेंज कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसमें उनकी कोई ना ज़्यादा गलती भी नहीं होती है। उन्हें समझने की कोशिश करिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में।